Difference between growth and development. First point is growth does not continue throughout life. It comes to a standstill at 18 or 12 years of age among girls and at 22 years of age among boys. ग्रोथ जो है वो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस नहीं है, ये एक एज पर आकर रुक जाती है. गर्ल्स में जो है ये 18 या 12 ईयर्स तक होती है ग्रोथ, और बॉयज़ में जो है ये 22 ईयर्स तक होती है. Whereas development means a progressive series of changes in orderly coherent pattern till the end of life. लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड. ग्रोथ जो है वो रुक जाती है जब एक मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे कि गर्ल्स में जो है ये 18 ईयर्स पर रुक जाती है और बॉयज़ में 22 ईयर्स पर. डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी. लेकिन डेवलपमेंट है वो स्टॉप नहीं होती है मैच्योरिटी के साथ, ये जो है ये लाइफ लॉन्ग चलती. The term growth is used in purely physical sense. It generally refers to an increase in size, length, height and weight. जो ग्रोथ है हम उसको फिजिकल सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी साइज़ ग्रोथ हो, जैसे कि साइज़, लेंथ, हाइट, वेट, ये जो सब चीज़ें हैं ये ग्रो करती हैं. लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारी हाइट डेवलप हो गई, हमारा साइज़ डेवलप हो गया. यहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? ग्रोथ. डेवलपमेंट implies overall changes in shape, form or structure resulting in improved working or functioning. डेवलपमेंट implies overall changes in shape. डेवलपमेंट में है जो वो शेप में भी चेंज आता है, स्ट्रक्चर में भी, और जो इम्प्रूवमेंट भी होती है और फंक्शनिंग भी बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड जो है वो बचपन से बड़े तक हमारे जो है वो उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, साथ में उनकी फंक्शनिंग और इम्प्रूवमेंट भी बढ़ जाता है. चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ. मतलब कि जिनकी हम क्वांटिटेटिव मेज़र कर सकते हैं वो जो है वो ग्रोथ में, वो सारे एस्पेक्ट्स ग्रोथ में आते हैं. इट इंडिकेट द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कैरेक्टर रेदर देन इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. डेवलपमेंट में है जो वो चेंज होता है वो होता है क्वालिटी में. Growth refer to changes in the particular aspect of the body and behavior of an organism. ग्रोथ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे हार्ट की ग्रोथ हो रही है, ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, हैंड्स की ग्रोथ हो रही है, लेग्स की ग्रोथ हो रही है. डेवलपमेंट में implies the changes in the organism as a whole and does not list the changes in parts. डेवलपमेंट जो है वो होल बॉडी में होती है, होल ऑर्गेनिज्म में होती है एज अ होल. मतलब कि अगर हैंड्स ग्रो हो रहे हैं तो साथ साथ में उनकी फंक्शनिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. जब हम छोटे होते हैं तो अगर हमारी जो स्पीच होती है तो हम थोड़ी साउंड्स ही निकालते हैं, क्राई करते हैं या कुछ छोटी मोटी साउंड्स निकालते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी लैंग्वेज हम सीख जाते हैं और लैंग्वेज में भी हमारी फ्लुएंसी आ जाती है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. A child may grow by belonging fat, but this growth may not bring any functional improvement or development. अब जो चाइल्ड है उसमें वो ग्रो हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो फैट हो रहा है, तो हम फैट हो रहा है लेकिन उसकी कोई उसमें इम्प्रूवमेंट और फंक्शनल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है. वो फैट हो रहा है लेकिन उससे वो कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही. Development is also possible without growth, as we see in the cases of some children that they do not gain in terms of height, weight, size, but they do experience functional improvement or development in physical, social, emotional और intellectual aspects. डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमने कई ऐसे चिल्ड्रंस देखे हैं जिनकी जो है हाइट, साइज़ किसी कारण से जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी जो डेवलपमेंट है और जो उनकी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट है, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट्स हैं वो होती है. द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट. दे मे बी क्वान्टिफाइड एंड आर ऑब्जर्वेबल इन नेचर. ग्रोथ जो है हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं. हाइट ग्रो हो रही है तो हम उसे देख भी सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसे हम देख नहीं सकते. डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर एंड हैंस ब्रिंग्स
क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफ़िकल्ट टू बी मेजर डायरेक्टली हम इन्हें नहीं देख सकते, बट हम इन्हें किसी टेस्ट से या फॉर एग्ज़ाम्पल अचीवमेंट टेस्ट लेकर जो है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। ग्रोथ इज़ अ पार्ट और एन एस्पेक्ट